वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। सबसे पहले सभी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद जो चैनल को पसंद कर रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स भी प्यारे प्यारे देते हैं। इसी तरह अपना प्यार चैनल को देते रहें। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो प्लीज़ आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, क्योंकि मैं वहाँ बहुत जल्द लाइव सेशन करने जा रही हूँ जहाँ पे आपकी लाइव समस्याओं का समाधान दिया जाएगा। तो जो मेरे चैनल का सब्सक्राइबर होगा प्लीज़ आप वहाँ पे फॉलो करके आप भी लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जिनको मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम आईडी टॉक थ्रू टैरो पर संपर्क कर सकते हैं। और रीडिंग्स जो होती हैं पेड होती हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मैं टैरो कार्ड की ऑनलाइन क्लासेस भी दे रही हूँ, तो जो लोग बैच ज्वाइन करना चाहें वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और सारी डिटेल्स के लिए आप इंस्टाग्राम आईडी पर फॉलो कर सकते हैं। तो गाइज़, बहुत लंबी इन्फॉर्मेशन रही, आई होप आप लोग बोर नहीं हुए होंगे। आज की जो रीडिंग है उसका टाइटल है आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशंस क्या है। ये इंसान आपके लिए ट्रू फीलिंग्स क्या रखता है, क्या ये इंसान वाकई आपसे प्यार करता है, इसके दिल में आपके लिए कोई ऐसी फीलिंग है जो ये बता नहीं पाता लेकिन मन ही मन चलती रहती हैं इनकी फीलिंग्स। तो हम इनकी ट्रू इंटेंशन जानने की कोशिश करेंगे। चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो, कमिटेड हो, किसी से क्रश है आपको या आपका डिवोर्स हुआ है, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, मेल फीमेल सबके लिए ओपन रीडिंग्स हैं, जनरल है, सभी ज़ोडिएक साइन वाले देख सकते हैं। जितना मैसेज आपके साथ या आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट हो उतना रखें, अदरवाइज़ इग्नोर मारें, ठीक है। कार्ड्स को मैंने ऑलरेडी शफल करके रखा है, तो देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की सच्ची फीलिंग्स आपको लेकर। सबसे पहले यहाँ बताऊँगी कि बहुत लोगों के पार्टनर जो हैं प्यार करते हैं आपसे, लेकिन इस इंसान की जो करंट एनर्जी है वो इमेच्योर है। ऐसी एनर्जी जो किसी भी तरह का रिज़ल्ट जो सोचता नहीं है, बस अगर यहाँ पे दिल लग जाए तो ठीक है, वहाँ पे भी दिल लग जाए तब भी ठीक है। तो ये इंसान ना बहुत फ्री स्पिरिटेड है। लव के मामले में, सीरियस कमिटमेंट के मामले में ये इंसान भागता है। और यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये इंसान ना थोड़ा फ्लर्टी नेचर का हो सकता है या हो सकती है। तो अगर आपका पार्टनर ऐसा है, सभी का तो नहीं होगा ऐसा, जिनको लगता है कि हाँ मेरे पार्टनर में ये सारी चीज़ें मैच होती हैं, तो आप रीडिंग कंटिन्यू कीजिए। बाकी ये भी बताऊंगी कि जो लोग मैरिड हैं, आपके पार्टनर का भी जो दिल है वो थोड़ा आशिक मिजाज है। हो सकता है बहुत लोगों से अट्रैक्शन फील करते हो, लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा ये इंसान जल्दी दिल हारता है। इस तरह की वाइब्स मुझे दिख रही हैं। मैरिड लोगों की लाइफ में आपके पार्टनर की इन्हीं हैबिट्स की वजह से या बिहेवियर की वजह से काफ़ी स्ट्रेस रहता होगा। और ये इंसान ऐसा है जो फीलिंग्स को हाइड करता है, एक मास्क डाला हुआ है फेस पर, जो ये दिखाता नहीं है वो ही ये करता है। और अगर ये बातों से मैनिपुलेट करे, डोमिनेट करे, थोड़ी स्टबर्न एनर्जी भी मुझे दिख रही है इस इंसान की। तो ये कुछ इसी तरह का इंसान है, मौके पे छक्का मारने वाला और रिज़ल्ट्स की परवाह नहीं करता कि चाहे लॉस हो चाहे फ़ायदा हो, बस मुझे प्रेजेंट में जीना है। इमोशंस के साथ खिलवाड़ भी करता होगा। इस तरह की वाइब्स हैं आपके पार्टनर की। कुछ लोगों के पार्टनर ना मुझे यहाँ पे सीरियस दिखते हैं, लेकिन सीरियस कह लो, लव तक तो ठीक है, जब बात आती है शादी की या लंबा रिलेशन निभाने की, तो ये इंसान ना बचने की कोशिश करता है कि मैं कोई भी एक्सक्यूज़ बना दूं और बस इस चीज़ को या इस सिचुएशन को घुमा दूं, मेरे हाथ से मेरी पार्टनर भी ना चली जाए और ये रिश्ता भी ख़त्म ना हो,
रिश्ता भी बरकरार रहे, लेकिन शादी की बात को लेकर भी हमारी जो लड़ाई झगड़ा है वो ना हो। तो इस तरह की एनर्जी हो सकती है आपके पार्टनर की। मुझे यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही है, स्पेशली ये व्यूअर्स की एनर्जी है पार्टनर से ज़्यादा, कि आप लोगों के अंदर ना ट्रस्ट इश्यूज़ को लेके लड़ाई होती है, और उनसे ज़्यादा आपके अंदर इनसिक्योरिटी है कि ये इंसान कहीं दूसरी पार्टी में इन्वॉल्व तो नहीं। कहीं ना कहीं ये चीज़ें सच्ची भी हैं कि हाँ, आपकी लव लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और बहुत लोगों की ये सिचुएशन ऐसी है जिसमें पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट है, पैसे की इन्वॉल्वमेंट है, करियर पे ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है आपके पार्टनर की तरफ से, और आपका पार्टनर ना आपको लेकर बहुत आराम से बैठा है, जैसे उनको पता है कि ये औरत या ये मर्द मेरे हाथ से नहीं जाने वाला, घूम फिर के इसने मुझे ही कॉल मैसेज करनी है। तो कुछ ग्रांटेड एनर्जीज़ की फीलिंग आपके पार्टनर को आती है कि रिलेशनशिप को गो विद द फ्लो में चलाओ, और जब तक निभाया जा सकता है निभा लो, वरना टेंशन कोई नहीं। इस तरह की वाइब्स हैं। या तो कुछ लोग ऐसे हैं व्यूअर्स जिनका ईगो क्लैश बहुत होता है आपस में, एक दूसरे के साथ बनती नहीं है। ईगो, सेल्फ वर्थ इश्यूज़, चाहे आप मैनिफेस्ट भी करते हो फिर भी आपको लगता है कि मेरी कोई भी मैनिफेस्टेशन राइट डायरेक्शन में नहीं जा रही। कुछ लोगों का नो कांटेक्ट है, लेकिन पूरी तरह से यहाँ मैं कहूँगी कि कांटेक्ट बंद नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कांटेक्ट बंद है। आपको आपके पार्टनर की अवेयरनेस है, आपको पता है आपका पार्टनर आपको अनब्लॉक कर देता है या आप भी उनको अनब्लॉक कर देते होंगे, और आपस में बातचीत करने के लिए दोनों के अंदर तड़प है। ये नहीं है कि अकेला आप ही महसूस करते हो। चाहे आपका पार्टनर फ्लर्टी है, प्ले बॉय है, चीटर है, आपको धोखा दिया है, फिर भी इस इंसान के दिल में कहीं ना कहीं आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर मुझे दिखाई देता है। तो आपको बहुत आराम से अपनी सिचुएशन को हैंडल करना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। जिस तरह से आपका पार्टनर मनमौजी स्वभाव का है, आपको भी वैसे ही इस रिलेशनशिप को चलाना है। कोई तो बात है इस इंसान के दिल में जिसको लेकर ये इंसान श्योर नहीं है। मुझे ये भी लगता है कि आपका पार्टनर शक्की टाइप का है, बहुत ज़्यादा शक करता है ये इंसान। हो सकता है कि शक की वजह से ही आपके रिश्ते में दरार आई हो। और यहाँ पे व्यूअर्स भी ऐसे हैं जिनके पास सेकंड ऑप्शन अवेलेबल है। आपकी लाइफ में भी कोई अदर पर्सन है, फिर भी आप अपने एक्स को, या आप एक से ज़्यादा 2 रिलेशनशिप्स में कंफ्यूज्ड हो। कुछ इस तरह की एनर्जीज़ व्यूअर्स की भी हैं। अब सारे व्यूअर्स ऐसे नहीं होंगे कि सबके ही अदर रिलेशन होंगे, या बहुत ज़्यादा 2 या 2 से ज़्यादा मल्टीपल पार्टनर्स होंगे, लेकिन मैं बिल्कुल भी इस चीज़ को डिनाई नहीं करती। यहाँ पे व्यूअर्स की लाइफ में भी 2 ऑप्शंस एट प्रेजेंट अवेलेबल हैं। चाहे आपका एक्स भी आपको स्टॉक करता हो, आप भी एक्स को स्टॉक करते हो, चाहे आपका जो प्रेजेंट में किसी और की तरफ अट्रैक्शन हो, या किसी और ने आपको प्रपोज़ किया हो कि आप सिंगल हो क्योंकि आपका ब्रेकअप हो गया। इस तरह की भी एनर्जीज़ मेरे को स्पेशली व्यूअर्स की लाइफ में दिखाई देती है। इस इंसान की ट्रू इंटेंशन मैं आपको यही बताऊंगी। मेजॉरिटी लोगों के लिए ये है कि ये इंसान प्यार तो करता है, कन्फेस नहीं करता, फीलिंग्स को छुपाता है। और अगर आप कमिटमेंट को लेकर इनसे पूछोगे ना, तो ये बंदा आपको आगे भी घुमाएगा, बिल्कुल कंफ्यूज करेगा, बातें इतनी करेगा। एक्शन लेने के लिए ना ये इंसान बहुत सोचता है। वैसे ये इंसान बड़ा फुर्तीला है, हर चीज़ झटके से करता है। जब बात आती है लव लाइफ में कमिटमेंट की, तो ये इंसान ढीला ढाला, बहुत लेज़ी, और चीज़ों को पोस्टपोन करता है। तो ये सारी वाइब्स अगर आपके पार्टनर में है, तो आपको बहुत ज़्यादा सोच समझकर अपनी लव लाइफ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। नहीं तो ऐसा ना हो जाए
कि आप अपने पार्टनर की कमिटमेंट और ट्रू फीलिंग्स के बारे में ही हाथ पे हाथ रख कर बैठे रहो और वो इंसान शादी करा के चलता बने। तो अगर आपको कोई सॉलिड ऑफ़र कहीं और से मिलता है या फैमिली के थ्रू से मिलता है या आपके सेल्फ़ एफ़र्ट से आपकी किसी से बातचीत हो जाती है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी में नहीं रहना, क्योंकि आप रिसेंटली बहुत सारी एंजाइटी से, डिप्रेशन से या फिर फ्रस्ट्रेशन का कहीं ना कहीं व्यूअर्स के ऊपर अटैक होता होगा। पैनिक अटैक्स आते होंगे आपको और आप बार बार अपने पार्टनर को स्टॉक करने के लिए हो सकता है फेक आईडीज़ बनाते हो या आपके मन में ऐसे विचार आते हों कि मैं अपनी किसी फ्रेंड के थ्रू अपने पार्टनर के बारे में पता कराऊं कि ये बंदा आखिर चाहता क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी, आपको सरेंडर करना है डिवाइन को और अपनी लव लाइफ के बारे में स्ट्रेस आउट नहीं होना, यही मंत्रा है। क्योंकि देखिए बहुत सारे जो प्लैनेट्स हैं इस साल रेट्रोगेट भी हुए हैं और बहुत सारे एक्लिप्सेस भी लग रहे हैं। पहले लगा था मून एक्लिप्स मई में, उसके बाद अब लगा है चंद्र ग्रहण। तो उसके बाद जो लव लाइफ है उसमें थोड़े से ट्रांसफॉर्मेशन चलेंगे, साइकिल चलेंगे आपके, इन एंड आउट भी होगा, रिकन्सिलेशन भी कई लोगों का होगा, कांटेक्ट भी बनेगा। आपके पार्टनर भी चाहेगा कि उनकी आपसे बात हो, चाहे वो थर्ड पार्टी में क्यों ना हो। आपको सब्र रखना है, पेशेंस लूज़ नहीं करने और बहुत ज़्यादा इस चीज़ें सोचना नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा क्लिंगी नहीं होना कि बार बार एक ही चीज़ में इन्वॉल्व रहे। अपने आप को टाइम दीजिए, पैम्पर कीजिए, सेल्फ़ लव कीजिए, मैनिफेस्टेशंस करते रहिए, मेडिटेशन कीजिए, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में माइंड, बॉडी, स्पिरिट ये सब अलाइन हो और आपकी जो ज़िंदगी की डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है उनके बीच में एक अच्छा तालमेल बिठाया जा सके। क्योंकि बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, तभी उनका पार्टनर इन एंड आउट होता है, रनर एंड चेज़र वाली सिचुएशंस हैं, ऑन एंड ऑफ जाता है पार्टनर, फिर आ जाता है, फिर चला जाता है। तो आपको ये सोचना है कि ये इंसान पहले भी गया था, फिर वापस आया, अब भी जाएगा तो वापस आएगा ही। और जिनको वेट है, जानना चाहते हैं पार्टनर की ट्रू इंटेंशन, तो डेफिनेटली प्यार तो है, लेकिन थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस की वजह से ये इंसान बातें छुपाता है, सीक्रेटिव पर्सनैलिटी है, प्यार करता है लेकिन बताएगा नहीं, क्योंकि इसको पता है अगर मैं प्यार वाली बात बोलूँगा तो सामने से आप लोग बोलोगे अगर इतना ही प्यार करते हो तो शादी कराओ। फिर इस इंसान के सामने एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि मैं अब क्या आंसर दूँ। मेजॉरिटी के लिए 70 to 80% लोगों का जो पार्टनर है वो प्यार करता है, आपके साथ बिताए हुए पल याद भी करता है, मिस भी करता है, लेकिन तरीके ढूंढता है अपनी फीलिंग्स को हाइड करने के। आपको ये चाहिए, व्यूअर्स को मैं ये बोलूँगी कि आपको ओवर इमोशनल नहीं होना। आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं जो आपके पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको लेकर जाएंगे। तो अगर कुछ आपको नेगेटिविटी आती है थोड़े टाइम के लिए, तो आप एक ही क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए बार बार उसी से रिलेटेड वीडियोस देखते रहते हो, टैरो कार्ड रीडिंग भी देखते हो, एस्ट्रोलॉजी चीज़ें भी देखते हो। वो देखनी गलत नहीं है, पर उस सिचुएशन के बारे में मत सोचा कीजिए बार बार, क्योंकि जितना आप में एंजाइटी आएगी तो डेफिनेटली आप अपना दिल सुकून लाने के लिए या दिल को संभालने के लिए ऐसे तौर तरीके अपनाते हो कि हमारा माइंड डाइवर्ट हो, पता लगे फ्यूचर में क्या होगा। तो फ्यूचर की इतनी मत सोचो, प्रेजेंट में जियो, अपने आप से लव करो और एक ही चीज़ बोला करो कि जो भी मिलेगा मेरे लिए बेस्ट होगा, क्योंकि मैं बेस्ट डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ। तो गाइज़, ये आज की छोटी सी रीडिंग रही। अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। डिटेल में रीडिंग चाहिए इसी टॉपिक पे तो कमेंट डाल देना। अगली वीडियो तक इंतज़ार करिए। अपना रखिए ख्याल। बाय बाय।